ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि महत्वपूर्ण मुद्दे, जरूरी मुद्दे फलक पर ना आ पाए, इसके लिए आप लोग कभी मोईद का मुद्दा उठाते हैं, कभी माफिया का मुद्दा उठाते हैं, और कुंभ पर वो कह रहे हैं कि हम विपक्षी दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो कमियां हैं हम उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। ओपी सिंह, ये बात तो सही है। विपक्षी दल को, आम जनता को सरकार की नीति में अगर कोई कमी है तो सवाल उठाना चाहिए, लेकिन जिसकी मानसिकता ही तुष्टीकरण की हो, जिसको हिंदुओं का हर कार्यक्रम ही उपहास लगता हो, तो उसमें दोनों में अंतर है। कमी उठाना और उपहास करना, दोनों में अंतर है। आप अवताज ये देखिए, आज की बात नहीं है, महाकुंभ की जब तैयारी चल रही थी तब से अखिलेश यादव जी रोज नया नया सवाल खड़ा करते रहे। पहला सवाल जानते हैं क्या खड़ा किया था उन्होंने? कहा कुंभ सर पर है और तैयारी कुछ नहीं हुई। और उन्होंने एक फोटो जारी किया था, आपको याद होगा, कि पुलिस का एक कैंपस तैयार हो रहा था। बोले वो तो अधूरा है, कैसे मेले की तैयारी है? दूसरी बात, आप ये बताइए, आप तो ये भी कहते हैं कि 2013 में हमने भी महाकुंभ किया और हमने इंचार्ज जो है आजम खां को बनाया था, जो भारत माता को डायन कहता था। और कल का आंकड़ा ये है कि 2013 में महाकुंभ 55 दिन तक लगा था। कुल 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था 55 दिन। जो हादसा हुआ उसकी मैं चर्चा नहीं करता। यहां 7 दिन में 11 करोड़ लोग स्नान कर चुके। महाकुंभ की व्यवस्था को भारत ने दुनिया के पैमाने पर कि इतने करोड़ का मेला और सरकार ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया है, यह देख करके बौखला गया। दूसरी बात, ये महाकुंभ सनातन धर्म का उपहास क्यों उड़ाते हैं? बोलते हैं जो पापी है वो महाकुंभ में जाए। मतलब जो अगर 40 करोड़ लोग जाते हैं महाकुंभ में तो सब पापी हैं, वो पापी हैं। हमने तो हरिद्वार में स्नान किया, क्या वहां गंगा नहीं है? महाकुंभ 144 साल बाद लड़ रहा वो, और आपने कहीं गंगा में नहा के तस्वीर खिंचवा लिया। दोनों बराबर है? नहीं। तीसरी बात, इन्होंने इतने नहीं किया, इनके सांसद और विधायकों ने जम करके महाकुंभ का उपहास उड़ाया। अफजाल अंसारी इनके प्रवक्ता है कुंभ के, देखा होगा लगातार क्या है कुंभ में, पानी गंदा, व्यवस्था गंदा, गंदगी। अब अफजाल अंसारी हमारे महाकुंभ पर टिप्पणी करेंगे, और आप देखते होंगे, मैं तो रोज देखता हूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं। कल भी मैं न्यूज 18 पर था, जी न्यूज पर परसों था। महाकुंभ की बहस में उन लोगों को बैठाते हैं जिनको कुंभ के बारे में पता नहीं, सनातन धर्म के बारे में पता नहीं, त्रिवेणी के बारे में पता नहीं, संतों के बारे में पता नहीं, उसके ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में पता नहीं। उन लोगों को, प्रवक्ताओं को बैठाते हैं, तुम जाओ जितना अनाप शनाप बोल सको आप बोलो। ये तरह तरह करो, जनता इसको देख चुकी। दूसरी बात, मोहित खान की बात इसलिए आती है, बलात्कार तो बलात्कारी, डकैत, माफिया के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मोहित खान की बड़ी बात है, वो बात इसलिए है कि आप तो चुनाव लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, एमवाई का नारा दिए, पीडीए का नारा दिए। तो अगर पीडीए के आप हितैषी हैं तो निषाद की 12 साल की बेटी जिसके साथ बलात्कार हो, कम से कम 2 लोगों के चले गए होते। मुख्तार अंसारी के घर तो जाएंगे मातम में, आप जो है बलात्कारी के घर, डकैत के घर जाएंगे। वो जो निषाद की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आप उसकी निंदा तो छोड़िए, उसके साथ खड़े हो गए बलात्कारी ब्लॉक अध्यक्ष मोहित खान के साथ, बोले पहले उसका डीएनए कराओ। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पसंख्यकों को परेशान करती है, क्योंकि मोहित खान मुसलमान है इसलिए उनके साथ वो हो रहा। और रही बात माफिया, 3 दिन पहले विक्रम सिंह जो डीजीपी थे, उन्होंने अपनी याददाश्त में इंटरव्यू दिया है कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी, अतीक अहमद को 2 पुलिस वाले ले गए हाई कोर्ट की कोई नोटिस पहुंचाने। अतीक ने कहा इनकी हिम्मत, डीआईजी आईजी के, ये मेरे कैंपस में चला आया और बंधक बना दिया, और दिन भर बैठा रहे। डीआईजी एसपी ने रिक्वेस्ट किया, नहीं छोड़ा। मुलायम सिंह जी को कहना पड़ा, मुलायम सिंह ने फोन किया, फोन किया कि अतीक भाई तुमको मेरी कसम है, आप पुलिस वालों को छोड़ दो।
और कैसे मुख्तार अंसारी की स्वाद के लिए गाजीपुर की जेल में मछली पालन के लिए मुख्तार साहब के लिए कैंपस बनाया गया था मछली पालन के। उन माफियाओं के साथ आप खड़े रहे, जेल से चुनाव लड़ाया, उनको आपने बानी बनाया, उनकी समानांतर सरकार चलती थी। और एक खुलासा और हुआ, संभल में 1978 में जो दंगे हुए जिसमें 200 लोग मारे गए, जिन्होंने घर छोड़ के चले गए, घर को फूंक दिया। 1993 में मुलायम सिंह की सरकार बनी, 19 दिन के अंदर 11 मुकदमे वापस कर दिए उपद्रवियों का। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। आप तुष्टीकरण की राजनीति में आप मुसलमानों के पक्षधर होते हो, लेकिन दुनिया में मात्र एक धर्म है। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके पास कितना समय दे? विजय राठी, हमको क्वेश्चन ना करो मित्र, आपको अवसर दे दो। बोलो ये नहीं, मेरे साथ नहीं चलेगा ना, मेरे साथ ये सब नहीं चलता टेंट्रम ना। आपको भी अवसर मिलता है, उनको भी अवसर मिलता है, सबको अवसर मिलता है। ये सब दूसरे चैनलों पे, मेरे साथ नहीं। नो, आई विल नॉट अलाउ। आप मेरे स्वभाव जानते हो, ये सब नहीं, दूसरे चैनलों में रखो ये सब टेंट्रम। नो, मैं एक बात कह करके अफ्ताब जी अपनी बात समाप्त करता हूं। हाँ। मैंने पत्रकारिता किया, एक सेकंड, मैंने पत्रकारिता 36 साल किया है। इस समय मैं यहां पर हूं। मैंने पत्रकारिता में अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि किसी ने मुस्लिम धर्म के बारे में, किसी ने कुरान के बारे में, किसी ने अल्लाह के बारे में एक शब्द किया बोला हो। आज रोज सनातन धर्म का उपहास उड़ाया जाता है, आज रोज हिंदुओं के बारे में टिप्पणी की जाती है, और उसमें होड़ मची है। कौन कितना अपमानित हिंदुओं को करेगा, इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ मची है। ये सवाल आएगा। ठीक। अरे मैं आ रहा हूं, उसी क्रम से दोबारा से आऊंगा। अरविंद सिंह जी, मोईद खान एक, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो किस वर्ग की बच्ची है, बच्ची है, वो किसी वर्ग की हो। हालांकि और दुखद है कि वो वंचित वर्ग की बिटिया है, निषाद परिवार की। उसके साथ दुष्कर्म के मामले में जेल गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मोईद खान का नाम योगी आदित्यनाथ इसलिए ले रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो सके। अपराधी अगर मुस्लिम हो तो क्या उसका नाम इस डर से नहीं लिया जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? तब तो अतीक, मुख्तार और मोईद किसी का नाम लेना जो ठीक नहीं। इसमें एक ऐसा माहौल बना के रखा गया था कि कोई वास्तव में अल्पसंख्यक समाज से आता है तो भैया उसके खिलाफ कुछ बोलो मत, बोलोगे तो ये होगा कि आप उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। अब मैं नाम लेकर कहूं तो ये समाजवादी पार्टी की सोच है, मुस्लिम है तो शौखुन माफ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक बच्चियों की बात है और दलितों की बात है, इसमें समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य से रिकॉर्ड बहुत खराब है। उस दलित बच्ची की तो छोड़िए, प्रदेश की सबसे बड़ी नेत्री बहन मायावती, उनका क्या आरोप है और क्या रिपोर्टिंग हुई है, क्या तथ्य है? उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश और उनकी हत्या करने की कोशिश सपा के लोगों के द्वारा ही की गई, मुलायम सिंह के जो आसपास जो लीडर थे उनके द्वारा की गई, और उस समय के समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ पर की गई। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए अमिताभ जी, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। हम सब, मुझे लगता है यहाँ जो भी बैठा है उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। आज उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, मैं शुभकामना देना चाहूंगा सबको। जो जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी के विरोध में, आदित्यनाथ जी के विरोध में इतने व्यस्त हैं कि आज जिस प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, मैंने एक्स में चेक कर रहा था, अभी डिबेट में एक भी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामना संदेश नहीं है। बताइए इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? सत्ता आती है, आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन जिस धरातल पे आप खड़े हो वो धरातल बहुत कमजोर धरातल। ठीक है अरविंद भाई, ये मैं प्रश्न पूछूंगा विजय जी से, ये प्रश्न जरूर पूछूंगा विजय जी से। ठीक, रुकना। अब्बास गाजी, दो बड़ी पार्टियों के पासी उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक उस पिता का पुत्र है जो 8 बार विधायक रहा, वहां से 7 बार, और अब लोकसभा में है। ठीक, दोनों पार्टियों के पास अपना बड़ा संगठन है, एक के पास सत्ता है, एक सत्ता में रह चुका पूर्व है। उसके बीच में आपकी पार्टी और आपके उम्मीदवार के लिए क्या कुछ संभावना वहां दिखती है, जो आपको लगा कि नहीं आजाद समाज पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीधे मिल्कीपुर लैंड करना चाहिए? जी ठीक है।
मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज से कुछ माह पूर्व में जाइए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और नगीना लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही थी। उस लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों की निगाहें थी। हम पर किसी का सपोर्ट नहीं था। हम अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, लोगों की लड़ाई लड़के हमने अब वहां तक पहुंचे और हमने मेहनत करके वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की। बिना किसी सपोर्ट के हम वहां 1.5 लाख वोटों से जीते। किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को भी विश्वास नहीं था कि अकेले हम कमाल कर लेंगे, लेकिन हमने कमाल करके दिखाया। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं कि वक्त ने बदलाव लेना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद वो नाम है जिस नाम पे लोगों का विश्वास होना शुरू हो चुका है, खासकर दलित समाज का, मुस्लिम समाज का। और आने वाले समय में जो संघर्ष कर रही है आजाद समाज पार्टी, इसका परिणाम आपको बड़ी भूमिका में देखने को मिलेगा। ठीक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से हमने नगीना में रिकॉर्ड तोड़ एक रिजल्ट दिखाने का काम किया इस प्रदेश को, इस देश को, मिल्कीपुर में आपको उसी तरीके से आजाद समाज पार्टी एक नए विकल्प के तौर पे आपको उभरती हुई दिखेगी।